बुध आगे हो गजकेसरी योग तभी काम करता है, गजकेसरी योग से पीछे बुध बैठा हो गजकेसरी योग बेकार है। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर आप दूसरे और चौथे घर के अंदर इकट्ठे बैठे ग्रह देखें, वो इंसान जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। 9 के 9 ग्रह पूरी तरह से शुभ लेकर के जो पैदा हो जाए वो स्वस्थ तो रहते हैं पर दुनियादारी में अच्छे नहीं रहते। जो भाई की दी तकलीफ को सह करके उसको माफ करके चलता है वो इंसान सारी जिंदगी सुखी और स्वस्थ रहता है, धरती का मालिक बनता है और पराक्रम का मालिक बनता है, दुनिया के अंदर नाम चमकाता है। शुक्र की दृष्टि अगर चंद्र मंगल के ऊपर पड़ जाए, इंसान संभोग के सुखों के लायक ही नहीं रहता। काम करने का तरीका अपनी सोच पे डिपेंड है और सोच हमारी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए 9 ग्रह निर्धारित करते हैं। जय माता की। जीडी वशिष्ठ के गुरुदेव श्री लेखराज जी और हमारे बड़े, जिनका सच में दिल से बहुत मैं आदर करता हूँ और बचपन से जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, जैसे हमारे भाभी जी, वश जी, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सब लोग जो मेरे दिल में बसते हैं, आपको भी प्रणाम है। मैं पहली बार किसी भी सम्मेलन में अगर गया था तो वो वश जी के घर पे इनकी एनिवर्सरी में गया हुआ था। वहाँ राजीव जी ने मुझे बुलाया तो पहली बार मैं किसी सम्मेलन में आया था और यहीं से मुझे आशु जैसे विद्वान बदमाश बच्चे भी मिलने शुरू हुए। तो राजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जहाँ पर सच में इतना अच्छा ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जैसे आज ये साउथ से आए हमारे भाई, मैंने ये बात इनकी पहली बार सुनी लेकिन बहुत बहुत अच्छी लगी और मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड किया है और मैं घर जाके इसको टेस्ट करूँगा। बहुत अच्छा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझे सच में सम्मेलनों से प्राप्त हुई हैं। यही कारण है कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मैं कहीं कहीं जाता हूँ। अगर मैं रुकता हूँ तो हमारे गुरुदेव बोलते कहते हैं, नहीं जीडी, जाना ज़रूर है लेकिन अच्छी जगह जाना है। इधर से हमारे वश जी बोलते हैं कि नहीं, जाना ज़रूर है, अच्छी जगह जाना है। और भाभी जी मुझे कुछ नहीं कहते। आज बात जो हमारी शुरू हुई वो स्वास्थ्य को लेकर के शुरू हुई और ये पिछले कुछ समय से मेरी तो एक तरह की सीरीज सी बनी हुई है। ये सत्य बात है कि किसी भी प्लेनेट के बिना, उसकी खास ऊर्जा के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमें सब कुछ चाहिए। लेकिन ये बात सत्य है कि 9 के 9 ग्रह पूरी तरह से शुभ लेकर के जो पैदा हो जाए वो स्वस्थ तो रहते हैं पर दुनियादारी में अच्छे नहीं रहते। क्योंकि बुरा प्लेनेट स्वयं को भी बुरा कुछ ना कुछ बनाता है और बुरों से लड़ने की ताकत देता है। तो बुरे ग्रह के बिना भी जीवन नहीं है। और अच्छे प्लेनेट अगर सारे ही हो जाएं तो ये इतना अच्छा इंसान, उसको बुरे वैसे खा जाते हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये भी लाल किताब का ही चैप्टर है कि अगर सारे ग्रह आपके अच्छे हो गए तो आपको दूसरे लोग खा जाएंगे, आप जी नहीं सकते। इसीलिए ग्रहों का बुरा होना भी बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि अमीर लोगों को बीमारियां ज़्यादा होती हैं, गरीब लोगों को कम होती है। यही कारण। अब 18 तारीख को मेरे घर का मुहूर्त था, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं जा पाया, कुछ काम रह गया था। मैं अपने घर का मुहूर्त निकालने बैठा तो गृह प्रवेश के लिए मैंने मुहूर्त निकालना था। तो मैंने एक अपने मित्र से पूछा, भाई कब का है? कहते 6, 7, 8 तारीख के फरवरी के मुहूर्त निकल रहे हैं। मैं कहा समय कौन सा है? कहते गृह प्रवेश ही करना है। कहते अभी जीत मुहूर्त में कर लीजिए, वैसे ये लगन बनते हैं। तो मैं कहा चलो आज मुहूर्तों के ऊपर ही देखते हैं कि जीडी वशिष्ठ क्या मुहूर्त निकालता है।
तो जब उन्होंने मेरे को 2-4 लगन बताए जो बहुत शुद्ध थे, उसके हिसाब से मैंने देखा कि नहीं, इसमें वो बात नहीं बन रही जितनी मेरे को आज तक नॉलेज हुई है उसके अनुसार। लेकिन जब मैंने अपने तरीके से निकालना शुरू किया तो 7 फरवरी को दोपहर को 12:40 से लेकर के 1 बजे तक का जो मुहूर्त है, इसमें अभिजीत भी आ गया, वो कुदरती तौर पे इतना प्यारा मुहूर्त है कि लाल किताब नहीं, वशिष्ठ ज्योतिष के हिसाब से कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह से टकरार नहीं रहा। तो उस समझ से मैंने ये काम किया कि ये मुहूर्त सबसे उत्तम है ग्रह प्रवेश के लिए, और ये मुहूर्त बहुत उत्तम है किसी भी पैसे के काम को शुरू करने के लिए। लेकिन ये मुहूर्त किसी बच्चे के पैदा होने पे उसके माँ बाप तो बहुत अमीर हो जाएंगे, पर ये बच्चे की पर्सनल ग्रोथ के लिए ये मुहूर्त बिल्कुल उत्तम नहीं है। उसका कारण चौथे घर का गज केसरी योग, बृहस्पति चंद्र इकट्ठे, मंगल 5वें घर के अंदर आ रहे हैं उसके, बुध आगे हो, गज केसरी योग तभी काम करता है। गज केसरी योग से पीछे बुध बैठा हो, गज केसरी योग बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। और बुध 12वें में बैठा हुआ था, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो ये चीज अगर मैं देखूं तो ग्रह प्रवेश के हिसाब से पैसे का काम करना हो उसके लिहाज से बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो ऐसी अवस्था में मंगल की टक्कर बुध को पड़ रही है, जो उसके पर्सनल के लिए खराब हो जाएगी। मेरा कुंडली देखने का तरीका बदल चुका है, आप सब लोग जानते हैं। मैं लगन कुंडली भी नहीं देखता, ये भी आप सब लोग जानते हैं। मैं अपनी कुंडली अपना, अभी जैसे मोहित ने बात शुरू करी, वैसे आज आप सबको मोहित में मेरी झलक तो नजर आई होगी। जिस तरह से मैं बोलता हूं वो उसी चीज के ऊपर जा रहे हैं। इन्होंने मंगल की बात कही, यह सत्य बात है। बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे, वश जी मुझे बता रहे थे कि अगर मंगल का उदाहरण लेना है तो श्री राम से लीजिए ना, कि उन्होंने सच में एक शुभ मंगल बन के दिखाया। एक तरफ भरत है जिसने खड़ाओं सिंहासन पर रख करके प्रभु के आने का इंतजार किया और अपना भाई वाला धर्म निभाया, और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी हैं जिनके गुस्से को रोकते 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 14 साल बीत गए प्रभु के। तो बात आपके मन में ये भी अभी करी भी थी कि अगर भाई ही ना बना रहा हो तो क्या करें। अरे वो तो नहीं बना रहा, उसके लिए जो तुम त्याग कर रहे हो ना, वो तुम्हारा शुभ मंगल है, वो तुम्हारा शुभ। और जिस आदमी के अंदर अपने भाई के लिए, अपने खून के लिए त्याग की भावना ही नहीं है ना, तो अब सुनो क्या है। मंगल धरती, अगर कंप्लीट धरती की बात करें तो मंगल, स्थिर धन मंगल, हमारे शरीर के अंदर का खून मंगल, जो भाई की दी तकलीफ को सह करके उसको माफ करके चलता है, वो इंसान सारी जिंदगी सुखी और स्वस्थ रहता है, धरती का मालिक बनता है और पराक्रम का मालिक बनता है, दुनिया के अंदर नाम चमकाता है। और जो भाई की तकलीफ देने के बाद उसको बहुत जल्दी छोड़ देता है कि तू जा अपना जी, मेरे को भी जीने दे, इसका मतलब उसके अंदर ताकत नहीं है मुसीबतों को सहने की, दुनियादारी की दी तकलीफों को सहने की, उसके अंदर ताकत नहीं है। वो स्वयं भी जिंदगी के अंदर कभी बहुत ज़्यादा नहीं उठ सकता। और जो भी लोग बहुत जल्दी माफ कर देने की प्रवृत्ति के होते हैं, बात को ज़्यादा देर अपने मन में नहीं रखते, किसी भी प्रकार की हुई बात या किसी भी प्रकार का हुआ छोटा मोटा धोखा उसको जल्दी भूल करके
आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। ऐसे लोग जीवन भर स्वस्थ रहते हैं और खूब अच्छा कमाते हैं। आप सबको मैंने पहले वाले सम्मेलनों में तो बताया था, शायद अब तक भूल गए हो, तो आज मैं थोड़ा सा और याद दिला देता हूं। जीवन के अंदर स्वर्ग और नरक सबसे पहले इस धरती पे है, और इस धरती पे कहीं नहीं है, वो आपके घर में है। और वो आपके घर में नहीं है, वो आपकी सोच में है। क्योंकि किसी भी इंसान का जीवन, उसका भगवान, उसका काम करने का तरीका है, और काम करने का तरीका अपनी सोच पे डिपेंड है, और सोच हमारी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए 9 ग्रह निर्धारित करते हैं। तो यानी जन्म कुंडली कह लो, सोच कह लो, या कर्म शक्ति कह लो, इनकी बात एक ही है। आज ही मैं अपनी बड़ी बहन के पास बैठा हुआ था, मोहित की जो माता जी हैं, उनको मैं कह रहा था, दीदी सही मायने में ये किस्मत शब्द होना ही नहीं चाहिए था। किस्मत शब्द होना ही नहीं चाहिए था। कहना ये चाहिए था कि इसकी सोच अच्छी है और इसकी सोच खराब है। मैं किस्मत खराब या अच्छी नहीं होती। अब है क्या, शरीर के अंदर हमारे 37 डिग्री का तापमान है। 37 डिग्री के तापमान के अंदर ये पानी जो जितना खोलता है ना, जितना का गर्म होता है, ये इंसान के शरीर के लिए बहुत उत्तम है। और इसके अंदर विचरने वाले जो रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, 37 डिग्री तापमान के ऊपर ये वाइट सेल्स भी आराम करते हैं, ये रेड सेल्स भी बड़े प्यार से पूरे शरीर के अंदर विचरण करते हैं, पूरे शरीर के अंदर विचरण करते हैं। लेकिन जब तक ये 37 डिग्री के आसपास है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, अब ये मंगल और चंद्रमा का मिश्रण है। इसको अगर कोई डिस्टर्ब कर सकता है ना, तो वो ताकत किसमें है, वो 3 प्लेनेट के अंदर ताकत है, बल्कि 4 कह लूंगा मैं। वो 4 प्लेनेट कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे शनि, दूसरे पे राहु, तीसरे पे केतु, और चौथे नंबर पे शुक्र। इसका मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। जिस किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर शनि की दृष्टि चंद्र और मंगल के ऊपर पड़ गई, उस इंसान की हिम्मत खत्म हो जाती है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन बनने लगता है, हर चीज का बुरा जल्दी मानने लगता है, किसी भी चीज को पॉजिटिव लेने में उसको बेहद प्रॉब्लम होने लगती है, और गहराई से धैर्य से बैठ करके सोचने की ताकत उसकी लगभग खत्म होती है। और इसी के कारण जहां हिम्मत करनी चाहिए वहां करता नहीं, और जहां नहीं करनी चाहिए वहां पर प्रॉब्लम करता है। तो उसके जीवन की ये जो सोच है, अब उसके घर में सुख शांति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब को किसी ना किसी रूप में खराब करता है। और ऐसे इंसान को खून के इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम शुरू होकर के बाद में जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, उसकी आंखों में दिक्कत, उसके पेट की जठर अग्नि की दिक्कतें ये होने लगती हैं, और इसके साथ साथ बाद में जाकर के इंसान की त्वचा भी खराब होने लगती है और आंखों की दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये वो लोग हैं जो धैर्य का दिखावा करते हैं, जो अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मन के अंदर बसी हुई जेलस के कारण कुछ भी ढंग का नहीं करते, जो करते हैं दिखावे कर करते हैं। अब इनकी सोच ही ऐसी हो गई। नहीं तो त्रेता युग से इतने ऋषि मुनि आए, इतने हमारे भगवान भी आए, उन्होंने इतने प्रवचन दिए, इतना कुछ हमें सिखाया, ये ऐसा नामुराद इंसान है आज तक नहीं समझ आया। और कितना पढ़ाएंगे? पढ़ाने से नहीं बेटा, हर इंसान पढ़ा पढ़ाया पैदा होता है। यहां आके सिर्फ थोड़ी बहुत ही नॉलेज लेकर के गेन करके वो अपने आप को चलाने के काबिल बनाता है। और वो पढ़ा पढ़ाया क्या होता है, जिस तरह का
इंसान के ग्रह बैठ के उसकी सोच वैसी हो गई। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों को आप देख लीजिए, सिर्फ एक नौकरी करने के अलावा और दूसरा काम नहीं कर सकते, और एक अनपढ़ को देख लो, वो 1000 पढ़े लिखों को नौकरी पे रख के भी चलाता है। तो इसके अंदर होता क्या है, जीवन को स्वस्थ रखना, पैसा कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, दूसरों को माफ करना, ये चंद्र मंगल का ही खेल है। और इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो हमारी जठराग्नि हल्की पड़ने लगती है, बार बार हमें ऐसे बीमारियां आती हैं जिससे कि शरीर ठंडा पड़ता है, क्योंकि शनि ठंडा है, गर्म नहीं है, तो वो शरीर ठंडा पड़ता है। ऐसे लोगों को उस तरीके की यानी ठंडक से संबंधित जितनी बीमारियां वो होती हैं। इसी के बीच में चंद्र मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ जाए, ये तो बहुत ही बुरी है। ये इंसान की सोच को ही अटपटा कर देती है, और बार बार चंद्रमा के पानी के अंदर भूचाल लाने का काम ये केतु करता है। और अगर चंद्रमा के पानी के अंदर भूचाल आता रहा, मंगल अपने आप डिस्टर्ब होगा। और राहु जब मंगल पे दृष्टि डालता है चंद्र मंगल के ऊपर इकट्ठे, तो ऐसी अवस्था में भी ये नए नए आइडिया देकर के ये चंद्र मंगल को उसके घर की समृद्धि को खराब करना, उसके रुपए पैसे को खराब करना, उसके काम धंधे को खराब करना, यानी कि जरूरत से ज्यादा सोच के ऐसा इंसान अपने आप को खराब करता है। और एक बहुत ही खास योग कि अगर शुक्र की दृष्टि चंद्र और मंगल के ऊपर पड़ गई तो लाल किताब क्या कहती है, बिना धन कमाए या धन कमा करके बिना बरते चला जाएगा, या बिना औलाद के या औलाद का सुख पाए बिना ही चला जाएगा। शुक्र की दृष्टि अगर चंद्र मंगल के ऊपर पड़ जाए, इंसान चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो संभोग के सुखों के लायक ही नहीं रहते। अब वो कर लेते हैं लेकिन औलाद पैदा नहीं कर सकते। ऐसा इंसान आसपास के मोटिवेशन से किसी काम पे लग भी जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर ही धैर्य से काम कर पाता है, बहुत जल्दी काम को छोड़ देता है। अब वो नौकरी पे लगे तो जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ता है, और बिजनेस करे तो जल्दी जल्दी बिजनेस बदलता है। तो ये 4 प्लैनेट, इनका खास ख्याल रखिएगा, शनि, शुक्र, राहु, केतु, अगर ये चंद्र मंगल के साथ मिल गए, ना तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, ना अपने घर में सुख शांति रख सकते हैं, और ना ढंग से कमाई की बचत कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और ना ही अच्छे अच्छे लग्जरी वाहनों के आप सुख पा सकते हैं। अब तो आपको जो कामयाब लोग हैं, सिर्फ उनकी बातों की कोई एक कमी वाली कड़ी पकड़ के उस बातों को करने में मजा आएगा, और अपने घर पे बैठ के उसका उपहास उड़ा करके मजा आएगा। उसके सामने जाकर के कुछ बोल दो, ये हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। ये वो लोग होते हैं, इसी को कहते हैं जेलस भावना। तो इस जेलस भावना को हटाने के लिए, अपने घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए, जीवन के अंदर तरक्की पाने के लिए, और जीवन साथी का अच्छा सुख भोगने के लिए आपको करना क्या है। ऐसे में 43 दिन लगातार दूध में शहद मिला करके आप भोलेनाथ को अर्पण करें, शिवलिंग पे चढ़ाएं, और उसके बाद सारा जीवन हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके ये बांटते रहो। ये चंद्र मंगल का सबसे उत्तम उपाय है। और इसके साथ जिस प्लेनेट की भी दृष्टि चंद्र मंगल के ऊपर पड़ रही है, आप सब लोग विद्वान हैं, आप जानते हो कि उनकी वस्तुएं कौन सी होती हैं। उसके वार को उन वस्तुओं का दान करवाते रहो जो उस प्लेनेट की जिस घर में बैठने पे बन रही हैं। आदमी की ज़िंदगी से मुसीबतों के मैक्सिमम दौर खत्म हो जाएंगे। जितनी प्रॉपर्टी फंसी हुई है वो आने लगेगी, जब तक मुकदमे चल रहे हैं वो टलने लगेंगे, माँ के साथ नहीं जो बन रही वो ठीक होने लगेगा, घर के अंदर के क्लेश ठीक होने लगे, भाई भाई की बनने लगेगी, और ये सारी मुसीबतें एकदम से जीवन से दूर हो जाएंगी। इतना बड़ा काम करते हैं ये चंद्र मंगल आपस में भी।
चंद्र मंगल इकट्ठे हों तो इनकी दृष्टि पड़े तो ये खराब है। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर या तो चंद्र मंगल ऐसी जगह पे हो जहां पर शुभ ग्रहों से ग्रसित हो, यानी कि उनकी दृष्टि हो, पापी ग्रहों से ना हो। नहीं तो मंगल अकेला ही अच्छा। अब मंगल के बारे में भी एक बहुत खास बात बताता हूं, जाओ जिसकी मर्जी कुंडली देख के देख लेना। शायद ही दुनिया के अंदर कोई विरला इंसान है कि 1 से 6 घर के अंदर बैठे हुए मंगल हों तो वो बहुत अमीर हो जाए। कोई नहीं हो सकता। हाँ, एक 5वां घर है, वो रईसों का बाप दादा बन सकता है, सलाह। नहीं तो अगर अमीर की कुंडली देखनी है और बचपन के अंदर उसे प्रेडिक्ट करना है कि बेटा तू अमीर होगा, तो वो मंगल 7 से 12 में मिलेगा। वो 7 से 12 में मिलेगा, क्योंकि 7 से 12 में 7वां घर शुक्र का, शुक्र और मंगल जब भी मिलते हैं तो ये लाल किताब बताती है बहुत ही उत्तम, पत्नी के सुख और कामकाज दोनों इकट्ठे ही मिलेंगे। ये चीज, अब वो दो इकट्ठे मिलने का मतलब क्या? कहने का मतलब शरीर के अंदर फुर्ती, चालाकी, दूसरे को समझ लेने की ताकत, ये मंगल शुक्र मिलकर के अपने आप ही पैदा कर लेते हैं। और ख्वाहिशें इतनी जबरदस्त पैदा कर लेते हैं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उनको पूरा करने के लिए दिन रात लगाते हैं। तो शुक्र मंगल का मेल तो बहुत बढ़िया, तो इसीलिए 7वें घर के अंदर मंगल बहुत बढ़िया है। अकेला होना चाहिए। 8वां उसका अपना है, भले ही लड़े भिड़े लेकिन काम करने की ताकत बड़ी जबरदस्त देता है। जो सोच लिया ठान लिया करके बाज आएगा, इसीलिए वो कामयाब हो जाता है। 9वें घर में बृहस्पति की मदद मिलती है, तो बृहस्पति और मंगल का मेल, ये तो 2 शेरों की सवारी, 2 शेर तो जीत ही जाएंगे दुनिया में, और नासी मनवाई लेंगे, मानेंगे नहीं तो। और उसके बाद में शनि के घर में आकर के तो ये चीता होता है। वो चीता जिसकी दौड़ को पकड़ना मुमकिन नहीं। जो बड़े बड़े लोग आपने देखे हैं ना कि खून भी करवा देते हैं और लेकिन अपना काम सिद्ध करके रहते हैं, बेटा वो मंगल 10 के लोग होते हैं, और पता भी नहीं चलता, उन पर इल्ज़ाम लगा भी दो तब भी नहीं साबित होंगे। ये लोगों को कुछ भी करना पड़े, ये अपनी कामयाबी रास्ते में आए हर रोड़े को हटाने के लिए किसी भी स्तर तक जाते हैं और कामयाब होके आते हैं। 11वां घर वो भी शनि का, ठीक है, और 12वें घर में अगेन बृहस्पति। तो ये जो मंगल है ना, अमीर कैसे बनाता है ये आप सबको मैंने बताया, और ये इनके गुणों के कारण। समझे? 6ठे घर में ये इसलिए नहीं अमीर बनाता क्योंकि वहां बुध का घर है, और बुध के घर के अंदर ये बैठ के मैनेजमेंट तो सिखा देता है, यानी कि किसी की नौकरी करके बड़े पद पे पहुंचना वो तो करवा देगा, लेकिन अमीर नहीं बनाएगा। 5वां घर सूर्य का, सूर्य के साथ जुड़ने पे कहते हैं सूर्य और मंगल दोनों जुड़ जाए, चंद्रमा खत्म हो जाता है, मां सारी जिंदगी तकलीफ पाएगी, प्रॉपर्टी पूरी बन नहीं पाएगी। ठीक है, ये सूर्य मंगल के जुड़ने पे ये हालात बनता है। और चौथे घर के अंदर मंगल और चंद्र इकट्ठे हो जाए और किसी भी एक प्लेनेट की अगर दृष्टि पड़ गई तो इससे खराब योग जन्म कुंडली में और कोई नहीं होता। और तीसरा घर फिर बुध का, फिर मैनेजमेंट के लिए ठीक है, और दूसरा घर कंफ्यूजन का, वहाँ बृहस्पति भी है, शुक्र भी है, ठीक है। और दूसरे घर के अंदर कहते हैं अगर तू दानवीर अपने परिवार के लिए है तो पार होगा, नहीं तो नहीं होगा। और लगन के अंदर तो अकेला ही है, जगन्नाथ है, कमाएगा तो परिवार के लिए, खाएगा तो परिवार के लिए, चलाएगा तो परिवार के लिए, तो वो इतना अच्छा बना देता है। तो आज आप सबको ये बात पता चली कि कौन से मंगल का बच्चा तुम्हारे घर के अंदर है तो वो अमीर होगा। समझ गए? तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हो बच्चे का कामकाज या उसकी नौकरी, इस तरह से, क्योंकि धन भी तो स्वास्थ्य है ना, ये चीज़। अब इसके आगे मैंने कुछ
नरक योगों का पिछले 2-3 सम्मेलन से बता रहा हूँ, और ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में नर्क नहीं होना चाहिए, कुछ खुशहालियाँ होनी चाहिए। और वो नर्क योग अभी मैं आपको एक बता के हटा हूँ कि चंद्र मंगल के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि, तो इंसान की सोच ही खराब है, उसकी फिजिक ही खराब है, उसकी किस्मत ही खराब है। तो वो मैं उपाय आपको बता चुका हूँ। दूसरा, आपने देखा होगा कि चढ़ती उम्र के अंदर बच्चे खराब होने लगते हैं। कोर्ट के अंदर अगर 18 साल की लड़की खड़ी है ना, 18 साल जिन माँ बाप ने उसको पाला है, वो उनके पक्ष की बात नहीं करती, वहाँ कहती है नहीं, मुझे माँ बाप के साथ नहीं रहना, इनके साथ जाना है। अब उनको पता ही नहीं होता कि अब ये जीवन में अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। और ये लोग अपने जीवन के अंदर अगर इनको कोई समृद्ध परिवार मिल गया तो तब भी ये अपने जीवन काल के अंदर 8-10 साथियों के साथ तो सोते हैं, जाते हैं। और अगर ये कहीं गरीब परिवार से हैं तो बेटा तब भी इनका शौक बन जाता है बिस्तर तक जाना और गृहस्थी को ना निभाना, हर चीज़ का बुरा मानना, जिसके कारण एक सर्टन एज के आने के बाद में बीमारियों का घर बन जाना। इससे बड़ा नर्क और क्या होगा। और ये लोग कभी भी धैर्य से जीवन के अंदर पैसा नहीं कमा सकते, कभी धैर्य से पैसा नहीं कमा सकते, और बहुत बड़े कभी नहीं होंगे। मैक्सिमम लोन जिनके ऊपर होते हैं, जो कर्जों में दबे हुए लोग होते हैं, उनका चंद्र मंगल या तो खराब होता है या मंगल शुक्र इकट्ठा खराब होता है, और इनके ऊपर भी पापी ग्रहों की दृष्टि पड़े तो ही ये खराब होते हैं। या ये खास अवस्था के अंदर जैसे 8वें घर के अंदर बैठ जाए तो लाल किताब क्या कहती है, ऐसे जन्मे चंद्र भान, न चूल्हे आग न मंजे बान। ये योग बनाता है। तो इस योग को भी हटाने के लिए एक बहुत ही खास उपाय है। अगर मंगल शुक्र हो, पापी ग्रहों की दृष्टि हो, और आदमी का चरित्र खराब हो या सोच ही खराब हो या शौक की वजह से वो जगह जगह संबंध बना करके अपनी हालत खराब कर ले, या मजबूरी के अंदर अपने आप को रोज बेच बेच करके, बहुत सारी लड़कियां औरतें ये करती हैं, अपना जीवन तहस नहस कर ले और जिद के कारण कर ले, उसके लिए खास उपाय, स्टील की कटोरी, बुध प्योर, स्टील की कटोरी में 84 टुकड़े अनार के छिलके के, यानी एक ही अनार लेना है, उसके बीज निकाल देने हैं, उसका जो छिलका है उसको 84 टुकड़े छोटे छोटे करके उसके अंदर डाल दो, कम ज़्यादा भी कर सकते। उसको रात्रि में दूध उसके अंदर भर के अपने सिराने रख के सोए, वो जो भी बीमार है मरीज से, वो सिराने रख कर सोए, और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे रख के आना है। क्योंकि जब भी चंद्र, शुक्र, बुध, बृहस्पति की शरण में जाते हैं तो इन चारों का कभी जिंदगी के अंदर बुरा असर नहीं रहता। ये बहुत ही खूबसूरत फल देते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है, अकल देते हैं, जिदपन तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये उपाय सबसे उत्तम है। और अगर मंगल शुक्र इकट्ठे हैं और उनके ऊपर पापी ग्रहों में से किसी की भी दृष्टि है और इंसान के ये हालात हैं, तो उस पापी ग्रहों की वस्तुएं उस पापी ग्रह के वार के अंदर उसका दान कराना अति उत्तम जिंदगी का मालिक बनाएगा। तो इससे कर्जा भी जाएगा, अच्छी सोच आएगी, अच्छे धैर्यपन से जिंदगी के अंदर वो पार लगेगा। और एक और बहुत खास बात मैं बार बार बोलता हूं, लोग आज 6000 प्लस लगभग डिलीवरी टाइम मैं दे चुका हूं, जिसके अंदर हम तय करते हैं कि हम कैसा बच्चा लेंगे। तो कुदरत क्या दे रही है उसके ऊपर अब डिपेंड रहना बंद कर दिया, खास तौर पे मैंने। ठीक है, जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर आप दूसरे और चौथे घर के अंदर इकट्ठे बैठे ग्रह देखें, वो इंसान जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता, अपने मन की कभी नहीं जी सकता। वो जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर 12वें और 10वें घर के अंदर ग्रह है, वो जिंदगी के अंदर कामकाज से कभी सुखी नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई मुसीबत आएगी आएगी। और आपने देखा होगा, आम इंसान, समझदार इंसान, हर तरह की वर्किंग वाला इंसान
आप देखते हैं आए दिन उसका एक्सीडेंट ही हो जाता है, कभी उसकी बाजू टूट जाती है, कभी टांग टूट जाती है, कभी उसका कूल्हा हिल गया, कुछ हो गया। आपको पता है ये योग कहाँ से बनता है? सब पापी ग्रहों को दोष देते हैं, ये आया है, ये मार गया। बिल्कुल गलत है। ये ज़्यादा नहीं तो मैं हज़ारों कुंडलियों के ऊपर टेस्ट कर चुका हूँ। जब भी 11वें घर के अंदर, पहले घर के अंदर और तीसरे घर के अंदर ग्रह हों और इन्हीं घरों में बैठे हुए किसी भी हालात में, खास तौर पे पहले में या 11वें के अंदर लगन का मालिक हो, ऐसे इंसान के एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। उसको नहीं रोका जा सकता। रोका जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उपाय से। जैसे अगर वो 11वें में बैठा है तो लगन में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनको हटा दो, उनके दान करके। और अगर वो लगन में बैठा हुआ है तो 11वें घर में बैठे हुए ग्रहों के दान करके उसको हटा दो। अब तीसरे में अगर बैठा हुआ तो उस इंसान की लड़ाई अपने भाई बहन से होगी और लड़ाई झगड़े के अंदर सर फटेंगे या धक्का मुक्की के अंदर वो चोट लगेगी। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है, अगर राहु तीसरे के अंदर बैठा हो, लगन के अंदर ग्रह बैठे हुए हों, तो भाई भाई को जो गोली मार देता है, अपना जो दूसरों को गोली मार देता है, यही तो हालात पैदा करते हैं। तो इस तीसरे का, पहले का और 11वें का खास तौर पे ख्याल रखना। ये लोग ना लाभ कमा सकते हैं, न चैन से जी सकते हैं। और ख़ास तौर पे पहले, तीसरे और 11वें घर में बैठे हुए ग्रह की अगर महादशा चल रही है तो वो तो जीवन को नर्क बनाती है। इसीलिए लगन में बैठे हुए ग्रह को मैक्सिमम उठाने की कोशिश करो, अगर वो लगन का मालिक नहीं है तो। नहीं तो जो लगन का मालिक जहाँ भी बैठा है उसको बचाना है आपने, तो ये एक्सीडेंट से बचाएगा। और अगर सिर्फ लाभ को बचाना है और घर गृहस्थी को अच्छा रखना है, भाई बहनों के साथ अच्छा रखना है, तो फिर प्रभाव मत करो लगन के ग्रह की भी। अगर 10-20% कमज़ोर भी हो गए फिजिकली तो कुछ नहीं पड़ता, कम से कम बाकी चीज़ें तो मिलेंगी। फिर उठा के लगन के ग्रहों को उठा करके दान करा दो, इधर लाभ भी मिल जाएगा, उधर भाई बहन भी मिल जाएंगे और ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। इतना बहुत है या कुछ और भी चाहिए? सुखी रहो, खुश रहो, माता रानी से।